हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/5 प्लस 4/10। एकदम आसान सा तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। भिन्न में यही किया जाता है। इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। तो इसका लघुत्तम समापरिवर्तक हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे साइड में हम लोग इसका लघुत्तम समापरिवर्तक निकाल ले रहे हैं। तो ये है आपका 5, ये 10, ऐसे लिख लिया जाता है। अब इसको ना हम एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे एलसीएम कितना आ रहा है। तो देखिए, 5 है और 10 है। सबसे छोटा टेबल 2 का होता है। तो 2 का टेबल 1 का नहीं पढ़ते हैं, 2 का पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल पढ़िए कि इसमें से कोई एक कटे। तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 के टेबल में कट रहा है तो 2 लिख लेंगे। 2 5 10, और 2 से 2 1 5 कटेगा नहीं, तो ऐसे जैसा है वैसा उतारेंगे। अब 2 के टेबल से तो ये 5 भी नहीं कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा। 3 के टेबल से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हमको 5 के टेबल से काट लेना है। तो 5 गन्ने 5, 5 गन्ने 5। अब हम देखेंगे ना, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, लघुत्तम समापरिवर्तक कितना आया। तो यहाँ का जो नंबर होता है ना, इसको लिख लिया जाता है 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। इस तरह से सिंपली हो गया आपको। अब ये 10 जो आया है ना, आपको यहाँ पे उतार लेना है। कुछ नहीं करना है, इस तरह से 10 उतार लीजिए। और 10 उतारने के बाद ना आप लाइन खींचिए इस तरह से। अब इस 5 का टेबल पढ़िए कि ये 10 आ जाए। 5 के 5, 5 दूनी 10। 2 बार में आया ना, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। फिर ये 10 का टेबल पढ़िए, 10 आ जाए। 10 से कन्ने 10, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 से। अब आप क्या कीजिए ना, 3 का टेबल दुत्याई 6, तो 6 आ गया यहाँ पे। अब प्लस 4 एकन्ने 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। दोनों को प्लस करके लिख लीजिए। 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 10/10। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन अभी काटिए मत, बेसिक लेवल है। तो बस इतना ही आंसर रहने दीजिए। का यह क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ता है इसमें। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 का 6 एलसीएम एकदम आसान तरीके से 2 से टेबल से काटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 त्याई 6, 2 के टेबल से कटा। फिर अभी 2 के टेबल से ये कटेगा, तो इसको काटेंगे। 2 एकन्ने 2, 3 उतार लेंगे। 3 हमारा उतार लिया यहाँ पे। फिर अब देखेंगे तो 2 के टेबल से तो ये कटेगा नहीं, 3 के टेबल से 3 एकन्ने 3। इस तरह से एलसीएम देखेंगे कितना आ गया हमारा, तो एलसीएम इज इक्वल टू, इसी को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, एलसीएम हमारा आ गया 12। 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 12। अब हम क्या करेंगे ना, एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। 4 का टेबल पढ़िए कि 12 कट जाए। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 त्रिके 9, यहाँ पे उतार लीजिए 9। अब प्लस 6 का टेबल पढ़िए, 12 आ जाए। 6 के 6, 6 दूनी 12। 2 बार में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ पे लिख लीजिए 10। इस तरह से अब आपको करना क्या है, दोनों को प्लस कर लेना है। तो 9 और 10 19, 19 बटा कितना आ गया, तो ये आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भिन्न का सवाल, भिन्न का जोड़ एकदम आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भिन्न का यह जोड़ कैसे करेंगे, 7/6 प्लस 8/9। इसके लिए सबसे पहले आपको 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो 6 अकामा 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक। तो लघुत्तम समापरिवर्तक एलसीएम कितना होगा, तो 2 के टेबल से देखें कोई कटेगा, तो 2 के टेबल से ये कट जाएगा। तो 2 के टेबल से काटेंगे। 2 त्याई 6 और 9 उतार लेंगे। 9 यहाँ पे हमने उतार लिया। फिर अब देखेंगे किसी 2 के टेबल से तो दोनों नहीं कटेगा, तो 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 के टेबल से दोनों कटेगा। 3 एकन्ने 3 और 3 त्रिके 9। अब देखेंगे किससे कटेगा ये दोनों, तो ये तो कैंसिल, मतलब 1 आ गया है तो छोड़ देंगे। अब इसको देखेंगे तो ये 3 के टेबल से ही कटेगा, तो 3 एकन्ने 3। अब हम देखेंगे इसका लौसा कितना होता है, तो लघुत्तम समापरिवर्तक बोला जाता है। लौसा लिखिए चाहे एलसीएम लिखिए। अब देखेंगे 2 त्याई 6, 6 त्रि 18, ऐसे किया जाता है। 2 त्याई 6, 6 त्रि 18, तो इसका एलसीएम आ गया 18। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 उतार लेना है। उतार लिया। अब आप टेबल पढ़िए 6 का। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, 3 बार में। तो यहाँ पे 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 त्रिके 21 लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, प्लस 9 का टेबल पढ़िए, 18 आ जाए। 9 के 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8 दूनी कितना आ गया, 16। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों को प्लस कर लीजिए। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21 और 16, 6 1 7 और 2 1
3, 37/18 यानी 37/18, ये आपका आंसर हो गया। तो भिन्न का ये तीनों जोड़ आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है कि 5/8 प्लस 4/6 का आंसर क्या होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।